दोस्तों, द विलेज गांव का चौथा पार्ट भाग 4 शुरू करते हैं दोस्तों। उश, ये क्या बला है? भून के रख दो इनको। बूम कचाक ऐशा कुक। चलो, हम इनसे नहीं जीत सकते। देखो इनके आकार में ये वाकई यमराज है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मारो सालो। उठ। ये कौन सा प्राणी थे? कितने वैसी लग रहे थे। उनका पहनावा कूड़ा आदिवासियों जैसा था। अगर ये वही हैं तो इतने बड़े और शक्तिशाली कैसे हो गए? ये अभी तक जिंदा कैसे हैं? ये जवान भी हैं और ताकतवर भी। ये कोड़ा की यंग जनरेशन है। ये अपने माँ बाप की बीमारी की वजह से जन्नी जन्नी मैग्नेट है। सभी नवजात बच्चे जहरीले वातावरण में मरे पैदा हुए थे। ये या जन्म लेने से मर जाते थे। ये जिंदा कैसे हो गए? और ये गांव की औरतें भी नहीं बची थी, सिर्फ मर्द बचे थे। मगर ये कूड़ा की संतानें हैं तो किस और औरतों से किस औरत ने पैदा किया होगा? उधर देखिए। अरे मेरे दिल को, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, तुम लोगों की तरह नहीं भाग सकता। मैं कहता हूँ वापस चलते हैं, दोबारा पूरी तैयारी के साथ आते हैं। आह बचाओ, स्टॉप। ओह नहीं नहीं, ये क्या है? अच्छा, तुम ठीक तो हो? पीटर, तुम कहाँ हो? तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? बाढ़ में जाओ तुम सब, अपनी हड्डी तुड़वा चुका हूँ। मैं पहले नीचे जाऊँगा क्योंकि इसकी गहराई ज़्यादा नहीं है और मैं सबसे लंबा हूँ। ये सुरंग एक होगी जिसका प्रयोग हम कोयले के अंडरग्राउंड ट्रांसफर करने के लिए किया करते थे। उसका प्रयोग हम कोयले की खान में औसत निरीक्षण करने के लिए करते थे, जिससे हमें यह पता लगता था कि कोड़ा ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं। थोड़ी देर में ओह, मैटर इंजरी, बाएं पैर में फ्रैक्चर, तुम्हें तुरंत अस्पताल जाना होगा। इस 95 किलो के बोझ को अपनी पीठ पर लाद कर कैसे ले जाएंगे डॉक्टर सुब्रमण्यम? यहाँ आसपास लकड़ी मिल जाए तो इसकी कुछ मदद कर सकता हूँ। इसकी कोई रस्सी या पट्टी चाहिए। हिम्मत से काम लीजिए, मैं 3 गिनूँगा, आप थोड़ा सा दर्द होगा। 1 2, जय बजरंगबली। आह किलकट। आह मेरी मैया मर गई। बोलो। अब मुझे उसकी आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही। शायद वे कहीं और तलाश रहे होंगी। यह हो सकता है हम घात लगाए बैठे हों। जो होगा, जल्दी से जल्दी निकलना होगा। ये कहना आसान है, लेकिन एक टूटे हुए पैर से चलना बहुत दर्दनाक होगा। फिर उस तरफ वहाँ रोशनी आती दिखाई दे रही है। आओ, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसको कानों कान खबर नहीं होगी। ये ताला नया लगता है। नया नहीं, बड़ा और मजबूत भी है। मेरी कार संभल के। राजा छोड़ दो इसे, ये नहीं टूटेगा। हमें बाहर निकलने का दूसरा रास्ता मिल गया। डॉक्टर सुब्रमण्यम, तुम्हें कुछ मिला? केवल मेरा बैग और मेरी बेटी का खिलौना। तुम फिक्र मत करो डॉक्टर सुब्रमण्यम, हम उन्हें अस्पताल से ढूंढ निकालेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वापस जाने और दोबारा यहाँ हथियार लेकर आने का प्लान बनाने की बजाय इस नरक का कोना कोना छान मारेंगे और डॉक्टर सुब्रमण्यम को उसके पिछले परिवार से मिलाकर रहेंगे। लेकिन मेरे टूटे पैर का कुछ करो। अब तक मुझसे और नहीं सहा जाता। मैं इसका इंतजाम किया लेता हूँ। मैं तुम्हें पेन किलर और हाई डोज दे रहा हूँ, जिसे तुम बेहोशी आने लगेगी, पर तुम्हें खुद को काबू में रखना होगा। सोने से बचना होगा। तुम
सो गए तो 3-4 घंटे छुट्टी। तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं नशेड़ी हूँ और खुद को संभाल लूँगा, मुझे अच्छी तरह आता है। ये ठंडा ये डंडा मुझे यहाँ मिला, इसे पकड़ कर चल रहा हूँ, तुम्हें जैसे गांडे के बोझ को उठा सकेगा। यहाँ एक रास्ता है, हमें दूसरी तरफ ले जाएगा। ईश्वर में पानी कहाँ से आ रहा है? हे भगवान, इस गंदे पानी में मेरे पैर में इंफेक्शन ना हो जाए। सुनामी का आया होगा, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हें विटामिन और एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया है, तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और तुम डॉक्टर सुब्रमण्यम है तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखेगा। रुको, मुझे घंटियाँ बजने की आवाज़ आ रही है, ये उस तरफ से आ रही है। मुझे लगता है ये आवाज़ मैंने पहले भी कहीं सुनी है। ये तुकाड़ा वासियों की प्रार्थना की घंटियाँ हैं, उसकी कुल देवी की प्रार्थना की घंटियाँ। ये क्या उन हैवानों का सरदार? उन कालों के खून कुल देवी का श्रृंगार किया है। एक रास्ता सच्चाई पता लगाने का। क्या राजा? तू गया सुअर और कचाक कचाक तुम्हारे हाथों में बिंदु क्या दिखाने के लिए ढूंढते हरामजादे को? मैं जानता हूँ उसको। उस जानलेवा बीमारी से कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई नहीं बच पाया। ये हमारे आदरणीय मुखिया जी इसलिए भौचक्के हो गए कि उन्होंने किसी मरे हुए आदमी की शक्ल मिलती जुलती कोई सूरत का आदमी देख लिया है। अब मुझे कुछ करना होगा। तड़ा मुखिया, ये हरामी घिन आती है तुझे देखकर। रुक, इसे मार डालोगे क्या? भगवान के लिए रुक जाओ, शायद इसको पता हो मेरा परिवार कहाँ है। अब रुक जाओ राजा, इसे मत मारो, प्लीज शांत हो जाओ। ये उन लोगों की तरह नहीं है, इसकी चमड़ी पत्थर की तरह सख्त है। इसकी मार खाने के बाद भी ये धड़कन नॉर्मल है, इसका मतलब घटी बड़ी नहीं है। क्या ये आदमी जिसके बारे में तुम बता रहे हो कूड़ा का सरदार है ना? हाँ, मुझे याद है, वह एक ताकतवर जवान था जो दुनिया जीतने की क्षमता रखता था। ताकतवर जवान और ज़्यादा लंबी उम्र फेंक रहे हो, अपने जवान को काबू रखो, यह मजाक का वक्त नहीं। साले के हार पर जवान तो उस हैवान में से एक है। जहाँ तक मुझे याद है, तुम करना होना कटियल के सबसे बहादुर समझदार आदमी ये डॉक्टर सुब्रमण्यम है। इसकी पत्नी और बेटी शायद तुम्हारे लोगों ने अगवा कर लिया है। का रहम मैं समझ सकता हूँ, तुम लोग इस हालत के जिम्मेवार हम हैं, लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम के परिवार का इसमें दोष नहीं। वे बेगुनाह है, उन्हें आज़ाद कर दो, उन पर रहम करो। ए ले रहम अब तुम ठीक नहीं कर रहे। अगर तुम मेरा दिमाग घूम गया तो तुम्हारा सर धड़ से जुदा करने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। गलत हम नहीं तुम कर रहे हो, गलत हम नहीं तुम कर रहे हो। हम तुमको मारो ना कि मारो, मगर तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। ई गांव में जो कदम रखी वो ही आत्मा यहाँ जीवित शरीर नहीं। मैं जानता हूँ तुम में से हमारी पुरानी दुश्मनी है, वो मेरे पूर्वजों ने किए पापों का कारण, मगर डॉक्टर सुब्रमण्यम तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इनका परिवार को छोड़ दो। ये गलत कहे हम, सारी दुनिया गलत दुश्मन, यही खातिर हम लोग दुनिया से कटित रहते। यह हम अलग दुनिया बसाई, दुनिया वही सी दुनिया श्रापित मगर अपन दुनिया है। तुम चाहत घोड़ा लोग को मिला देना चाहत तो
हम लोग जीना जानत हम बहादुर और होशियार भी। केमिकल फैक्ट्री हमको तबाह कर दी, तो हर बाप ने धोखा दिया। उतरी कहत सरकार हमारा साथ न दिया, और कुदरत हमको श्रापित की। देखो, ये कोई श्राप नहीं, ये रेडिएशन में की वजह से बीमारी है, जिसका इलाज मेडिकल साइंस के पास है। तुम लोग का इलाज से ठीक हो जाओगे। तुम बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अब बाकी बची हुई जिंदगी चैन से गुजार सकते हो। इस कंटर में भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ जो हुआ बुरा हुआ। तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचो, उनके सुकून की जिंदगी जीने का हक है। वे इंसान उनकी बीमारी का इलाज हो जात, वे भी आम इंसान की तरह जी पाएंगे, समाज से जुड़ पाएंगे। वैसे भरी जिंदगी जीने के क्या फायदा। क्या कहा, वह से भरी जिंदगी तुम्हारी इतनी हिम्मत घेर जो उठाई नहीं। फैक्ट्री के लोग जो ई वैसी नहीं रही। सरकार कायदा कानून हमारी माँ समान जमीन छीन ली, वे वैसी नहीं। ये बूढ़ा ऐसे नहीं मानेगा डॉक्टर सुब्रमण्यम। ये सीधी बात, ये सीधे नहीं बता रहा। अब उंगली टेढ़ी करने का वक्त आ चुका है। ई हैवान से मेरी हैवानियत देखेगा। पीटर पैर पकड़े कुत्ते के। हम ये क्या, इससे बात बनेगी? इसके छूने से इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसे नहीं छूने वाला। फटाफट हमारी बात, हमारी ज़्यादा स्याना मत बन। डॉक्टर सुब्रमण्यम का परिवार कहाँ है? यह होगा। प्लीज इसे छोड़ दो। कोई दूसरी तरकीब लड़ाते हैं। दूसरी कोई तरकीब नहीं कारगर होगी। हवा बताता या नहीं? तो सुन, भाड़ में जा रहा को टड़ा। भगवान के लिए बंद करो वे चिकन। 2 उंगलियां तो गई, अभी 8 बाकी हैं। हम बार बार पूछेंगे, 1 उंगली कम होती जाएगी। बता, क्यों खुद को अपनी जान का दुश्मन बना बैठा है? टीका परिवार, हमारा परिवार, अब हमारे कबीले का हिस्सा बन गए। होली ठीक है, अब तीसरी उंगली की बारी है। पहली मत बुझा। बता, डॉक्टर का परिवार कहाँ छुपा रखा है तुमने? या वाह, बाप रे, ओहो, बुर्र, घर, तू यहाँ भी आ गया गैंडे? खराब, बुर्र, हाँ, बस बहुत हो गया। खटाक, नहीं, बुर्रे, होशे, खटाक, ये गई आखिरी बोतल भी। शक्ति इस बोतल के पैरों में तुम्हारे आते ही जोड़ता हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये जो एक पैर टूटा है, उसके बाद भी दोबारा तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। अब आप चचा नहीं, गामा रुक जा। राहुल को छुआ तो तुम बच पाएगा। अहल्या, यामा, एक उधर है, लो, धर लिया ससुरे के नाती को। ई कमीना बहुत उछल रहा है। अपा हम मार दी सूर को। अपा पिता, नहीं, हमको जिंदा चाहिए, खासकर ये आदमी। हमन दे नहीं। जहाँ तक हमारी जानकारी आला सू वगैरह देखित समझ गई। डॉक्टर बतलाओ नहीं। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी बीवी और बेटी को मेरे हवाले कर दूँ। इस बीमारी को तुम लोग जुड़े हो, इसका इलाज कर सकता हूँ। मेरे पास इसकी दवा है। हाँ, हम लोगों की बीमारी का इलाज दुनिया का ही कौन डॉक्टर के पास नहीं। बीमारी हमारे खून असर नहीं, हमारी आत्मा में समा गई है। फिलहाल हमको कहीं जिंदगी मिटा के गोली देवी, पैर में दर्द फटा जावी, हमारी जान निकल जावी। जब तक हमारा परिवार
मुझे नहीं मिलता मैं कुछ नहीं करने वाला। हमारे बेटवा राहु को मार के बाद तुम्हारी हिम्मत हमसे सौदा करने की, लानत है। हम हमारी दरिंदगी देखी नहीं। यमा यमा ये सब क्या है? तुम लोग क्या कर रहे हो? हम हमार मदद बढ़त रहा। हम इनको जवाब नहीं पाओ, खुद देख लेगी। आपा बोले नहीं, बेहोश, इसको कुछ नहीं मालूम होगा तो साला राहु को मारला है। नहीं, ये पुराना हिसाब चुकता करके ये जिंदा चाहिए। कभी ने आगे बढ़े, दिखा अपनी हैवानियत। साले हैवान मुझको डराता है। नहीं मदर, ओ साले कुत्ते, अब अपनी इच्छा पूरी कर। याद रख, मेरे खून का एक एक कतरे और मासूम का खून नहीं बहाएगा, उसका हिसाब देना होगा। वे परमेश्वर के घर देर नहीं, रुक जाओ, भगवान के लिए उसे मत मारो। हे परमात्मा मेरे पास, हे परमेश्वर तेरे पास आ रहा हूँ। अब जन्म मरण बंधन की मुक्ति दे। इस दुनिया में दोबारा नहीं आना चाहता, मुझे अपने शरण में ले। हे परमेश्वर, मैं तुम शैतानों को अपनी करने का फल भुगतना पड़ेगा। नहीं नहीं, चबर चबर चबर, मजा आवत, आत्मा तृप्त हो गई, मानस कुंत गवा। इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होत। शक्ति धोखा, आज सारा हिसाब किताब चुकता हो जावी। बहुत पुराना, बहुत इंतजार किए इस दिन का। नहीं, रुक जा है वहाँ, तुमको तमाशा देखें डॉक्टर। यामा बूढ़े साड़ी सांड की बलि चढ़ावत। नहीं बोल, रुक जाओ, मैं तैयार हूँ। कहीं तुम हमको जहर न दे दिया डॉक्टर? मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर जान लेना नहीं बचाना जानता है। कपा, अगर तुमका कुछ हो गया, अपा तुमको कुछ हो गया तो हम दोनों को हरामखोर के बलि चढ़ाई देंगे। मेहरबानी करके इसके सामने दबी मनाई। वो कहाँ है? तुम लोग इसे कहाँ कैद रखा है? वो उसे देवी बना देंगे तुम्हारे। उसके कहने का मतलब क्या है? सब पता चल जाए बटुआ। काहे आफत काहे काटे हो, काहे की जल्दी? हम तुमका इतनी जल्दी नहीं छोड़ते। यामा ई डॉक्टर को बेकुम लोगों को अलग रखियो, ताकि ख्याल रखियो इनका, ताकि वक्त पर जरूरत पर हमारे काम आ सके। हम सोची कि डॉक्टर को हम लोग पास रख ले, ये बहुत काम आ सकत हम लोगों की। हम लोगों की बीमारी शायद ठीक हो सकत है। सबका आईना मालूम पड़ता है। न जाने ये कौन सा खेल चल रहा है। सुनो, मैं अपने बाप की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। चुप आराम के जने, हमार तोहार मदद की जरूरत नहीं। अब हम लोग की मदद जरूरत तोहर बाप लोग कुत्ते की दुत्कार की। अगर देवी की कृपा ना होती तो कोड़ा की नामो निशान दुनिया से कब का मिट जावत। और कोई बात नहीं, ये हम वक्त हमार तनी देखो, हमार नई पीढ़ी कितनी सुंदर और ताकतवर हुई ना। ये लोग सब पहरेदार को मार दियो। हम जा रहे हैं अंतिम संस्कार की खातिर। ई हमारे साथ चल। सुसरा ई कुटू आ गया जिसमलाल जिम्मे लोग आई। हम लोग जाओ अपा, तब तक तुम हराम खोर का ख्याल रखियो। वाकई मजा आई होगा। हम लोगों के बीच बढ़िया में थोड़ी हुआ कर रही। जल्दी
उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया, पूजा सब तैयारी हो गए हो, तुम लोगों के चक्कर में इतना बखेड़ा हुई गवा कि जिससे हम घंटी की आवाज़ सुनन तुम लोगों का काम तमाम की भी डॉक्टर को छोड़ के। याद शक्ति देवी की बात, सरोज खून सरोवर पान पापन फल भुगती, हमारी देवी कबू गलत नहीं कह सकी। आखो आखो हे भगवान नहीं, बंद करो ये सब, रामी की कब्र बना जाएगा। तुम मुझे ना मारने की बात कह रहे हो, मुझे तसल्ली मत दो, मेरा परिवार चाहिए मुझे, में एक दवा है मेरे पास जिससे तुम्हें मरते दम तक कोई दर्द नहीं होगा। कहा हम बेवकूफ़ नहीं, वैसे जो दवा तुमने दी उससे दर्द गायब हो गए हो। चलो ठीक है, हम तुम्हारे अभी लोगों को बतावे खातिर कुछ बहुत कुछ है। और सरोज हम सब लोग उत्कार दियो, हम लोगन वापस कटुवाल आएंगे, सिवा चारा कोई नहीं रहा, इसलिए हम वापस आ गए। हम लोग उस दरवाजे खटखटाए जो आदिवासी लोगों की भलाई की मदद करने कदम भरते थे। उन लोगों को नहीं जानत रहे, जब लोग मदद कई, जब कुछ वक्त उन लोगों की आवाज़ टीवी ऊपर अखबार उठाई, मगर उनकी आवाज़ दबाए वाले लोग रहे। आखिर उन लोगों को खामोश हो गए। हम लोग नक्सलवादी लोगों के पास गए जो सरकार से बगावत करते थे, ताकतवर भी रहे थे। हम लोगों की एक नहर बसेरे की तलाश कर रहे थे। तुम लोगों को क्या हुआ, किसी प्रकार की छूत की बीमारी क्या? माई बाप हमका नहीं मालूम हमको कौन सा रोग लगा है, हमको डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, काहे कि हमारे पास रुपया नहीं, मगर पक्का यकीन कहीं सकती ये फैक्ट्री के कारण हुआ जो हमारे गांव में लगाई गई है, वही का जहर है। हम तुम लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए हमें सैनिकों की जवान खतरे में नहीं डाल सकते। तुम लोग बीमार हो इसलिए हमारे लिए लड़ भी नहीं सकते, इससे अच्छा तुम लोग दिल्ली चले जाओ, वहाँ जाकर पर्यावरण कार्यालय से मिलो, हमारा पर्यावरण कार्यालय तुम्हारी मदद जरूर करेगी। दिल्ली कहाँ है माई बाप, कई बरस तक भटकने और मदद की भीख मांगने जब हम लोगों की कोई बात नहीं सुना तो जानकर दुनिया में हमारे साथ देने वाला नहीं है, और हम लोग खुद अपनी मदद करने का फैसला किए। हम लोग की एक मकसद फैक्ट्री को तबाह करना, वो फैक्ट्री जिसे जहर हम लोगों को बीमार बना दिया, उस फैक्ट्री ने हमारी औसत औरत को बांझ बना दिया, उस फैक्ट्री जिसकी वजह से हम पूर्ण जाति की आखिरी पीढ़ी बन गई, जिसकी वजह से हमारा नामो निशान मिट रहा है। मगर फैक्ट्री के अंदर जाना बहुत कठिन काम था, इसलिए हम लोगों की खातिर ऊंची ऊंची दीवारों में हथियारबंद गार्ड, अलार्म वाली सिस्टम, जिसको पार करना बच्चों का खेल नहीं रही। और जल्दी हम लोगों ने दूसरा रास्ता निकाला। पीढ़ी दर पीढ़ी ठेवरों की गुलामी करने के हम लोग इतना तो सीख चुके थे कि खुदाई कैसे और काम करनी है। हम लोग अपने हुनर का पूरा बिंदास रहे और एक सुरंग खोदी जिसे सीधा फैक्ट्री के अंदर निकले। और फिर एक रात हमने तय किया, हम लोग करना है कि जंग का ऐलान किए। हम लोगों के खतरे का अंदाजा रहे, हम बुजुर्ग और खान में छुपा दिए और फिर कुलदेवी के आशीर्वाद लेकर हम चल दिए राक्षस लोगों का विनाश की खातिर। उस रात एक ऐसा तूफान आया जो कभी देखने
80 बरसात पहले कभी ना आया, मगर देवता लोगन शायद कुछ और ही मंजूर। ए रुको, कौन हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जवाब दो। पुतिन। सभी सिक्योरिटी हेड फौरन वायरलेस चैम्बर पहुंचो, हम पर हमला हुआ है, अपने हथियार साथ लाए। और रिपीट, हथियार साथ लाए। दोस्तों पेश है अगले भाग में।